सियासत में एक दौर था जब मंडल के दौर में कमंडल की बातें होने लगी थी, क्योंकि राम मंदिर को लेकर शुरू हुए आंदोलन ने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलना शुरू कर दिया था। और आज लगभग 3 दशक के बाद एक बार फिर से ऐसा लगने लगा है कि सियासत मंडल और कमंडल के रास्तों पर जाने की कोशिश में है या फिर उसे वहां ले जाया जा रहा है। लेकिन ये सवाल बार बार घूम घूम कर सामने क्यों आ रहा है, उसकी तमाम वजह है। पहले उन पर बात कर लेते हैं। दल कोई भी हो, फोकस जाति पर है, और धर्म कोई भी हो, वहीं देखिए नीतीश ने कराई जाति जनगणना, अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला देखने को मिला। वीपी सिंह की प्रतिमा का चेन्नई में अनावरण, पीएम मोदी ने लॉन्च की विश्वकर्मा योजना। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, यानी 2024 के चुनाव को लेकर जाति मार्ग के साथ साथ सनातन पद भी तैयार हो रहा है। हाल में मथुरा जाकर पीएम मोदी ने भी संदेश दिया कि अब अयोध्या के साथ साथ बीजेपी का फोकस मथुरा पर भी है। तो उधर चेन्नई में वीपी सिंह की प्रतिमा अनावरण के साथ तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की मूर्ति के अनावरण के समय अखिलेश यादव की मौजूदगी ने उत्तर भारत की राजनीति में सुगबुगाहट पैदा कर दी। उनकी मौजूदगी को पीडीए के विस्तार की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी पंडितों का मानना है कि विपक्ष देश में एक बार फिर से आरक्षण, जातीय जनगणना और जात पात की राजनीति से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के सपने देख रहे हैं, जबकि सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी धर्म की बैसाखी के जरिए हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी धाम कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल महालोक, विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर, मथुरा का तेजी से विकास, केदारनाथ धाम, ये तमाम काम ये बताते हैं कि बीजेपी 2024 की लड़ाई को सनातन पथ पर लेके जाना चाहती है। लेकिन इससे बीजेपी साथ क्या कर रही है, क्या बताना चाहती है? बात साफ है कि बीजेपी के ये चारों योद्धा सनातन पिच पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ 2024 चुनाव की बात की जाए, महाकाल महालोक बीजेपी की बड़ी मैसेजिंग। भगवान केदारनाथ 166 लोकसभा को सीधा संदेश। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, मथुरा ब्रज की दिव्यता, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में हिंदू वोटर। यानी कि देखिए बात साफ है, इशारा साफ है कि 88% सनातनी वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और साथ ही विपक्ष के तमाम समीकरणों को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। शायद इसीलिए अब बीजेपी भी जातीय जनगणना की बातें करने लगी है और बीजेपी का यही दाव विरोधियों को रास नहीं आ रहा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना और पीढ़ी के मसले पर मुखर होकर बात कर रही है, उससे साफ है कि सपा की रणनीति और सियासी एजेंडा तय हो चुका है। लेकिन सनातन पथ तैयार करने वाली बीजेपी की जातीय गोलबंदी को भी आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी, 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी, 85 सांसद ओबीसी, 27% एमएलए ओबीसी, 40% एमएलसी ओबीसी। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से किस जाति को फायदा हुआ और योजनाओं का कितना फीसदी हिस्सा कहां खर्च हुआ, अब आप वो भी समझ लीजिए। पिछड़ा वर्ग 44%, दलित 19%, आदिवासी 3%, संवर्ण 26%, अल्पसंख्यक 8%। यानी सिर्फ सनातन पथ नहीं बल्कि जाति के कार्ड से भी बीजेपी विरोधियों को घेरेगी और इसलिए ये बात हो रही है कि मंडल और कमंडल की जंग 30 साल बाद फिर से देखने को मिलेगी। जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इसलिए दे देना चाहिए, ये पिछड़े और दलितों की बात सुनते नहीं हैं और कहते हैं कि केंद्र का मामला है। मंत्री हम भी रहे हैं, हम लोग भी तरीका निकालते थे और जब तरीका निकालते थे तो निकल आता था।
भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल जाति जनगणना की बात करते हैं, वो सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, कभी उनका हक देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार समर्थन दी है, सबका साथ सबका विकास किया है।